इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सिद्धि का मेहता स्टूडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कल द्वारकाधीश कन्हैया के साथ रुक्मिणी का विवाह हुआ। और आज रुक्मिणी को बड़ी प्रसन्नता हुई है कि द्वारकाधीश पति रूप में प्राप्त हुए। बड़ी प्रसन्नता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, हमें एक रस बनकर के रहना चाहिए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। हमारे पास दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तम चिंता में होने लगती है ना, चिंता में बैठ जाते हैं। थोड़ा टेंशन हुआ और सिर से हाथ लगा करके बैठ गए सोचने के लिए। भगवान कन्हैया के जीवन में इतनी परेशानी आई, इतना संकट आया, मेरे प्रभु कन्हैया कभी सोचने के लिए नहीं बैठे सज्जनों, कभी सोचने के लिए नहीं बैठे। बताओ मेरे कन्हैया के जीवन में कितनी परेशानी है, कितनी संकट आए। मेरे कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? जहाँ चोट डाकों को बंद किया जाता है वहां जन्म हुआ। जन्म लेते ही मथुरा छोड़ी गोकुल गए। गोकुल जैसे पहुंचे तो अनेक राक्षस मारने के लिए आए, गोकुल छोड़ना पड़ा। वृंदावन गए, वृंदावन में राक्षस पहुंचे, वृंदावन छोड़ा, मथुरा आए, मथुरा थोड़ी रहने लगे आराम से, तो जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा छोड़ी, द्वारकाधीश कहलाए, द्वारका में पहुंचे। द्वारका में 16,108 भगवान की शादी हुई। भगवान शांति से बैठे थे तो तब परिवार में आपस में बच्चों में झगड़ा शुरू हो गया। बताओ, भगवान 1 मिनट शांति से बैठे हो तो भगवान कभी भी अपने मस्तक से सिर लगा करके हाथ लगा करके सोचने नहीं बैठे कभी। हम लोगों को थोड़ा टेंशन हो जाए तो तुरंत सिर से हाथ लगा करके बैठ जाते सोचने के लिए, सोचने के लिए बैठ जाते। तो मेरा कहने का मेरा मतलब है कि भगवान के दुश्मनों की कमी नहीं है। क्या भगवान के दुश्मनों की कमी नहीं। आज रुक्मिणी ने पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न प्रकाशा यशसः प्रद्युम्न, पहले पुत्र को जन्म दिया रुक्मिणी जी ने। और एक शंबरासुर नाम का असुर आया, भगवान के बालक को प्रसूति गृह से चुरा करके लेके गया। अब विमान में बैठा करके लेके जा रहा था और बीच समुद्र में उस बालक को विमान से फेंक दिया। जैसे फेंका तो एक मछली श्वास लेने के लिए जैसे मुंह खोला तो बालक मछली के पेट में चला गया। जब मछुआरे मछली पकड़ रहे थे तो मछली जाल में फंस गई। जब जाल में फंसी तो मछली जाकर के शंबरासुर के घर जाकर के बेच दी गई। और जब मछली को चीरा गया तो मछली के पेट में एक सुंदर बालक निकला। वो बालक विद्यावती को दिया, लो इस बालक का पालन पोषण आप करो। नारद जी ने आकर के कहा, देवी आपकी जो गोदी में जो बालक खिलना है ना, जो आपका ही पति है, कि जब से सर नैन उगारा निरकत काम भयो जर छारा। जब भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म किया था तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। तो भगवान शिव ने कहा कि काम द्वापर में तुम शंबरासुर के घर भोजन बनाने का कार्य करोगी और आपका पति वहीं पर मिल जाएगा। आज जब प्रद्युम्न
बड़े हुए, सम्रासुर का वध करके अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका में आए। भगवान के विवाह कितने हुए हैं? 16,108 शादी हुई हैं। अभी तो भगवान का एक ही विवाह हुआ है, अभी 16,107 शादी और करनी है अभी हमें। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित ध्यान से सुनते जा रहे हैं। और दूसरा विवाह भानु की बेटी जामवंती जी के साथ हुआ, जामवंती जी के साथ। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन द्वारका में एक राजा आए थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित के पास एक स्मंतक मणि थी, मणि। उस मणि को लेकर के द्वारकाधीश कन्हैया के महल में जाके पहुंचे। आज द्वारकाधीश कन्हैया ने पूछा, सत्राजित एक बात बताओ, आपके घर ये मणि है और ये मणि का कोई 10 घंटे रोजाना कोई पूजा करता था तो ये मणि 2 कुंटल सोना रोजाना दे, 2 कुंटल सोना। तो इस मणि का इतना सोने का आप क्या करोगे? एक काम करो ना, इस मणि को मेरे खजाने में रख दो और प्रजा का पालन पोषण होगा। सत्राजित ने कहा महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, इस मणि को मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कोई बात नहीं, आपकी वस्तु है, आपकी मणि है, देना है तो दे दो, नहीं दो तो कोई बात नहीं। सत्राजित गए अपने घर और जाकर के वो मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके और शिकार खेलने के लिए गए। जैसे गए तो सिंह ने प्रसेन को देखा और सिंह का और प्रसेन का युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते सिंह ने प्रसेन को मार दिया। अब मणि ले ली, मणि लेकर के जा रहे थे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो जब सिंह मणि लेकर के जा रहे थे तो सामने से आ रहे थे जामवंती जी और जामवंती जी ने सिंह को देखा और सिंह का और जामवंती जी का युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते जामवंती सिंह को मार दिया। अब मणि लेकर के जा रहे थे और जाकर के अपनी गुफा में जाकर के बैठ गए, गुफा में बैठ गए। जब महाराज सत्राजित को पता चला कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया, किसने मार दिया मेरे भाई को? अरे कल द्वारकाधीश कन्हैया मेरे से मणि मांग रहे थे तो उन्हीं ने मेरे भाई को मरवा दिया होगा और मणि ले ली होगी। ये बात कन्हैया की एक दूसरे की कानों माध्यम से कन्हैया के कानों में बात पहुंची। मेरे कन्हैया को रात्रि भर नींद नहीं आई। आज द्वारकाधीश कन्हैया विचार करने लगे कि मैं तो प्रसेन को जानता ही नहीं था, अब मुझे मणि की चोरी लग रही है। आज सुबह हुआ मेरे द्वारकाधीश कन्हैया अपनी जन्मपत्री लेकर के और गर्गाचार्य जी के पास पधारे। गुरुजी मेरी जन्मपत्री तो देखो, मेरी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है सो आज मुझे मणि की चोरी लग रही है, मणि की चोरी लग रही है। गुरुजी ने कहा कि आपने भादों में आने वाला चौथ का चंद्रमा देख लिया, उसको जो कोई देख लेता है ना उसको झूठा कलंक लग जाता है।
कलंक लग जाता है। आज मेरे द्वारकाधीश कन्हैया 10-5 लोगों को लेकर के अब मणि की खोज में निकले। जैसे निकले देखा प्रसेन मरा पड़ा है। फिर वहां से देखा आगे बढ़े तो सिंह के पैर और सिंह के पैरों के चिन्हों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो आगे सिंह मरा पड़ा है। वहां से आगे बढ़े तो जामवंत जी के पैरों और जामवंत जी के पैरों के चिन्हों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े और जैसे आगे जा रहे थे तो जैसे गुफा में घुसे तो गुफा में बैठे जामवंत जी और जामवंत जी ने जैसे ही भगवान को देखा और जामवंत जी का भगवान का युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते महाराज जामवंत जी की एक एक नस ढीली पड़ गई, एक एक नस ढीली। जामवंत जी कहने बस प्रभु मैं समझ गया कि आप वही राम हैं। जब राम जी रावण को मार करके आए थे तो राम जी ने अपनी पूरी सेना से कहा था एक काम करो, आपने मेरी बड़ी सहायता करी युद्ध में, अब मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरे से कुछ मांग लो, मैं देना चाहता हूं। तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। आज जामवंत जी से कहा जामवंत जी आप भी कुछ मांग लो, आप क्यों नहीं मांगते? जामवंत जी ने कहा प्रभु क्या मांगू, देना चाहते तो एक वरदान दे दो कि जो रावण की सेना थी ना उसमें मेरे टक्कर का कोई पहलवान नहीं था, बस दो हाथ आपसे हो जाए। भगवान ने कहा जामवंत जी ये शोभा नहीं देगा, गुरु और चेला का ही शोभा नहीं देगा, पर ये तुम्हारी इस अभिलाषा को मैं जरूर पूरा करूंगा। आज भगवान ने जामवंत जी की इच्छा को पूर्ण किया। कहा जामवंत जी समझ गया, बस प्रभु समझ गया आप वही राम हैं, समझ गया वही राम है। और महाराज वही राम है। और महाराज सत्यरंग महाराज तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। एक बार द्वारकाधीश कन्हैया और अर्जुन घूमने के लिए जा रहे थे। जैसे जा रहे थे तो यमुना के किनारे एक सामली सलोनी कन्या को देखा। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हैं और इस घनघोर जंगल में रात्रि में बैठ के आप क्या कर रही हो? कहा मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ, किस लिए कि मैं द्वारकाधीश कन्हैया को पति रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ। मुझे एक नाम मेरा जमुना जी भी है, यमुना भी मुझे कहते हैं। चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ। आइए थोड़ा सा यमुना जी मैया को प्रणाम कर लें, यमुना मैया को मना लें। आइए बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। ओ मीठे रस से बरौनी राधा रानी लागे महारानी लागे मैं करो करो यमुना जी को पानी लागे, रस से बरौनी राधा रानी लागे महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। ताली बजा दो, हाथ से गाइए जय हो यमुना मैया की। ताली बजाओ बड़े प्रेम से गाइए।
यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी 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 राम राधा दुखी रहे दानी लागे दानी लागे पाने करो करो यमुना जी को पाने लागे से परोनी लागे रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पाने लागे ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मारे की बढ़िया ने बाबे अब तो राधा नाम मलाई हरी बढ़िया ने बाबे राधा नाम मलाई मारी की बढ़िया ने बाबे राधा नाम मलाई तुम्हारे तुम्हारी जीवनी चारी गोदानी लागे महारानी लागे माने करो करो जमुना जी को पाने लागे मन करो करो यमुना जी को पाने लागे नीले रस से बरोड़ी राधे रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पाने लागे करो यमुना जी को पाने लागे रचते बरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो यमुना जी को पाने लागे माने करो करो यमुना जी को पाने लागे माने करो करो यमुना जी को पाने लागे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चौथा विवाह कालिंद्री यमुना मैया के साथ हुआ और बिंद और अरविंद नाम के दो राजा थे। उनकी परम लाडली एक बहन थी मृतवृंदा। पांचवा विवाह मृतवृंदा के साथ हुआ। नगिष्ठ नाम के राजा हैं। इनके यहाँ 7 बैल है
और 7 बैल भी मनुष्य से ज्यादा होशियार है, बुद्धिमान है, बड़े बलशाली हैं। और आज नगित नाम के राजा ने कहा इन 7 बैलों को एक साथ कोई नाथ दे, रस्सी डाल दे तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। जब द्वारकाधीश कन्हैया को पता चला तो मेरे प्रभु कन्हैया गए और जाकर के 7 बैलों को एक साथ नाच दिया। 6वां विवाह नगजीत के नाम के साथ हुआ। सत्या भी कहते हैं उसे। एक राजा जी नाम की पराक्रमी पुत्री है जिनका नाम भद्रा, 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मध्य देश की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक और राजा हुआ जिसका नाम है भौमासुर, वो भूमि से उत्पन्न हुआ इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ा। बड़ा बलवान है। देखिए बहुत से लोग अपने ताकत का दुरुपयोग करते हैं, है ना। जिसके पास ज्यादा ताकत होती है लोग ताकत का दुरुपयोग करते, किसी को समझते नहीं है, किसी को गाली बक दें, किसी में चांटा मार दें, है ना। तो लोग ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई लोग जिनके पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, तो लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं, पैसे का दुरुपयोग करते हैं, गंदे रास्ते में पैसा खर्च करेंगे। अरे भगवान ने जब लक्ष्मी दी है तो लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। नहीं लक्ष्मी जी का दुरुपयोग करोगे तो पता है उल्लू पे आएगी, बैठ के चली जाएगी, उल्लू बना के चली जाएगी। तो भगवान लक्ष्मी दे तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी का पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये भौमासुर है, ये भौमासुर ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। इसने मन में संकल्प लिया, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और राजकुमारियों का हरण करके लेके आता। इसने 16,100 राजकुमारियों को जेल में बंद करके रखा था कि इनके साथ में शादी करूंगा। जब नारद जी के द्वारा द्वारकाधीश को पता चला तो मेरे द्वारकाधीश कन्हैया भौमासुर की जेल में जाकर के पहुंचे। देखा भौमासुर से भगवान का युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते मेरे प्रभु कन्हैया ने अब भौमासुर का उद्धार कर दिया। जैसे जेल में अंदर गए तो 16,100 राजकुमारी जेल में बंद थी। आज मेरे द्वारकाधीश कन्हैया विचार करने लगे, सोचने लगे इन राजकुमारियों को अब कोई राजकुमार तो अपना नहीं सकता, क्यों ये भौमासुर के जेल में बंद है। अब इन राजकुमारियों के सामने 2 मार्ग हैं, 2 रास्ता हैं कि तो ये राजकुमारियां किसी गंदे रास्ते पर निकल जाएं या कुएं में गिरकर अपने प्राणों को त्याग दें। भगवान ने राजकुमारियों से कहा यदि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं हो तो मैं आप सबको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूं। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को एक मंडप में, एक मुहूर्त में उनके साथ शादी कर दी। तो भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108 शादी, 8 शादी। अब भगवान की 16,108 पत्नी हैं और प्रद्युम्न के भी 2 विवाह हुए और अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। भगवान की 16,108 पत्नी है ना, एक एक पत्नी के महाराज 10-10 पुत्र और 2-2 बेटी का वर्ण मिलता है। अब बताओ भगवान के 16,108 पत्नी, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। एक पत्नी 10-10 पुत्र 2-2 बेटी हुई हैं, टोटल लगा लो कितने पुत्र होंगे, कितनी बेटी होगी, है ना। तो भगवान का परिवार बहुत अच्छी तरह चल रहा है, बहुत अच्छी तरह। भगवान की जितनी पत्नी है सज्जनों, एक एक करके सब भगवान से पत्नी नाराज हो जाती है सब। और सत्यभामा तो बात बात में भगवान से गुस्सा हो जाती है, पर रुक्मिणी कभी के भगवान से नाराज नहीं होती, किसी से नाराज नहीं होती। द्वारका में मंत्री से लगा करके संतरी तक कोई भी रुक्मिणी की बुराई नहीं करता, सब लोग रुक्मिणी की भलाई करते हैं। कहते हैं
ये भगवान कभी भी हमें मालकिन दे तो रुक्मणी जैसी मालकिन मिले हमें, रुक्मणी जैसी मालकिन। क्यों? रुक्मणी कभी किसी को डांटती नहीं थी, किसी से बुरा नहीं बोलती थी। रुक्मणी एक एक सदस्य से पूछती थी कोई परेशानी तो नहीं है, तो रुक्मणी की सब भलाई करते थे। आज भगवान द्वारकाधीश कन्हैया विचार करने लगे, सोचने लगे कि मेरी जितनी पत्नी हैं 16,108 और एक एक पत्नी मेरे से सब गुस्सा हो जाते हैं सब, पर ये रुक्मणी कभी गुस्सा नहीं होती। कम से कम ये रुक्मणी गुस्सा हो और इनको गुस्सा आए तो कम से कम इनका चेहरा तो देखो, इनको चेहरा कैसा लगता है। कोई भी व्यक्ति हो उसको गुस्सा आए तो उसका चेहरा अलग से लगता है। तो आज मेरी कन्हैया नाटक करने में तो बड़े विचित्र हैं। आज कन्हैया सुबह जगे द्वारकाधीश बिल्कुल शांत बैठे, किसी से बोलते नहीं और इतने टेंशन में बैठे जानो, कितना बड़ा टेंशन है इनको। आज रुक्मणी ने कहा प्रभु क्या बात है, आज बड़े परेशान लग रहे हो, ऐसा तो मैंने कभी आपको टेंशन में देखा नहीं। कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी हो तो मेरे को बताओ। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, बोले नहीं। फिर रुक्मणी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु यदि मेरे से कोई गलती बन रही हो तो मुझे बताओ, आगे से वो गलती मैं नहीं करूंगी। भगवान ने सोचा मौका बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर मौका है। भगवान कहने लगे रुक्मणी आप एक गलती कर रहे हो तो मैं बताऊं। भगवान रुक्मणी से कह रहे हैं रुक्मणी आप एक गलती कर रही हो तो आपको बताई जाए, आप तो गलती पे गलती गलती पे गलती गलती पे गलती करती जा रही हो। रुक्मणी ने कहा प्रभु ऐसी मेरी से कौन सी गलती बन गई बताओ। अब भगवान रुक्मणी की गलती बता रहे हैं, कह रहे हैं रुक्मणी पहली गलती तो आपने ये की कि मेरे साथ शादी क्यों। क्या करे भगवान रुक्मणी से कि पहली गलती तो आपने ये की कि मेरे साथ शादी क्यों की। रुक्मणी ने कहा प्रभु आपने मेरे को पसंद कर लिया, मैंने आपको पसंद के शादी हो गई। भगवान ने रुक्मणी की तरफ देखा, रुक्मणी को कोई गुस्सा नहीं आई। क्यों? भगवान तो बात इसलिए ऐसी कर रहे हैं कि रुक्मणी को बुरा लगे, रुक्मणी बुरा लगे तो गुस्सा आए, गुस्सा आए तो उनका चेहरा देखो कैसा लगे। फिर भगवान ने कहा रुक्मणी आप तो ये सोच रहे हो मैं तो शादी बिल्कुल नहीं करती, पर मैं धोखा हो गया है ना। रुक्मणी मेरे साथ शादी करके तुम्हें मिला क्या? ओहो इसलिए आपने मेरे साथ शादी की होगी कि जो सोचा होगा मेरा जैसा बलवान कोई नहीं है। अरे रुक्मणी मैं काय का बलवान, रुक्मणी मेरा जैसा डरपोक दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा जैसा डरपोक। मेरा जन्म क्या हुआ जहाँ चोर डाकों को बंद किया जाता है। डर के मारे मथुरा छोड़ी, गोकुल गया, गोकुल छोड़ा डर के मारे, वृंदावन गया, वृंदावन छोड़ा, फिर मथुरा आया, मथुरा छोड़ी। बताओ द्वारका में पड़ा हूँ समुद्र के किनारे, मेरा जैसा कोई डरपोक है क्या? मिला मेरे साथ शादी करके। फिर भगवान ने रुक्मणी की तरफ देखा तो रुक्मणी फिर कोई गुस्सा नहीं आई। फिर भगवान कहने लगे रुक्मणी आपने मेरे साथ शादी क्यों की? मेरे माता पिता का पता नहीं। भगवान रुक्मणी से कह रहे हैं मेरे माता पिता का पता नहीं, कोई तो मुझे वसुदेव देवकी का बेटा कहता है, कोई मुझे नंद बाबा का जसोदा मैया का बेटा कहता है, मेरे माता पिता का कंफर्म नहीं और तुमने ऐसे व्यक्ति के साथ तुमने शादी कर ली। फिर भगवान ने रुक्मणी की तरफ देखा तो रुक्मणी को फिर कोई गुस्सा नहीं है, फिर गुस्सा नहीं है। फिर भगवान कहने लगे रुक्मणी आपने मेरे साथ शादी क्यों की? क्या मिला मेरे साथ शादी करके? ओहो इसलिए शादी की होगी आपने, आपने सोचा होगा कि मेरी तो जगह जगह पूजा होती है, बहुत लोग मेरी पूजा करते हैं, सारी दुनिया पूजा करती है। अरे रुक्मणी मेरी पूजा कौन करता है? जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं हो, खाने की व्यवस्था नहीं हो। क्यों? पैसे वालों के पास तो टाइम नहीं है पूजा करने का। पैसे वालों को कहाँ टाइम है? वो तो आजकल अपने घरों में भी पुजारी रख लेते हैं पूजा करने के लिए। और रुक्मणी मेरी पूजा कौन करता है? मेरी पूजा तो वो करते हैं जिनमें खाने की व्यवस्था नहीं हो, रहने की व्यवस्था नहीं हो। ऐसे बाबा जी चिमटा लेकर के गाते रहते हैं, बस भजन करते रहते हैं।
भजन करते रहते हैं। क्या मिला मेरे साथ शादी करके? रुक्मणी की तरफ देखा तो रुक्मणी को फिर कोई गुस्सा नहीं आई। फिर भगवान कहने लगे, रुक्मणी मेरे साथ शादी आपने क्यों की? क्या मिला मेरे साथ शादी करके? क्या मिला? अरे इसलिए शादी कर ली होगी मेरे साथ में, है ना? क्या मिला मेरे साथ शादी करके? बताओ, कुछ मिला? और तुम्हारा भाई जो तुम्हारा भाई रुक्मी है मेरे से दुश्मनी मानता है और मेरे जैसे काले कलूटे के साथ आपने शादी कर ली, कुछ मिला क्या तुम्हें? फिर रुक्मणी की तरफ देखा तो रुक्मणी को फिर कोई गुस्सा नहीं भाई। अब तो ये बात ऐसी कह रहे हैं रुक्मणी से कि रुक्मणी को बुरा लगे तो लग जाए। और ये बात जब कह रहे हैं भगवान रुक्मणी से, जब रुक्मणी के 5 बेटा हो गए तब इस बात को कह रहे हैं। भगवान ने कहा, रुक्मणी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है तुम्हारा। तुम्हारा भाई मेरे से दुश्मनी मानता, लड़ाई मानता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी तुम चाहो ना तो तुम्हारी शादी मैं शिशुपाल के साथ करवा सकता हूँ। इस बात को जैसे कहा ना तो रुक्मणी को गुस्सा नहीं आई सज्जनों, मूर्छित होकर धड़ाम से जमीन पे गिरी। जैसे जमीन पे गिरी, भगवान ने जैसे देखा तो रुक्मणी मूर्छित जमीन पे पड़ी। तुरंत भगवान ने रुक्मणी को उठाया, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं और एक हाथ से रुक्मणी का पसीना पहुंच रहा है। जब रुक्मणी को भगवान कह रहे, रुक्मणी आपको तो गुस्सा तो आई नहीं, आप तो मूर्छित होकर के गिर गई। मैं तो इसलिए आपसे ऐसी बातें कर रहा था कि आपको गुस्सा आए तो आपको चेहरा देखो, चेहरा कैसा लगे। आपको गुस्सा तो आई, मूर्छित होकर गिर गई। जब रुक्मणी को थोड़ी देर के बाद होश आया, रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने जो मेरे से कहा था ना, कोई गलत नहीं कहा, सत्य कहा, झूठ नहीं कहा, सत्य कहा। और रुक्मणी भगवान की बातों का जवाब दे रही है। रुक्मणी कह रही है, प्रभु आपने मेरे से एक बात कही थी कि मेरे जैसा डरपोक दुनिया में कोई नहीं है, मैं समुद्र की शरण में रहता हूँ। प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जहाँ राग द्वेष रहता है ना, अहंकार रहता है, आप कभी वास नहीं करते, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। फिर आपने एक बात मेरे से कही थी कि मेरा भजन कौन करता है? जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, ऐसे बाबा जी चिमटा लेकर के भजन करते रहते हैं। रुक्मणी कह रही है, प्रभु मैं पूछना चाहती हूँ, सबसे बड़े पैसे वाले, सबसे बड़े धनी तो संत हैं, संत। रुक्मणी कह रही है, इनसे बड़ा कोई पैसे वाला मानती नहीं है, संतों से बड़ा, कि और सारा धन पैसा यहीं पड़ा रह जाता है, यहीं पड़ा रह जाए। बताओ साथ में कुछ जाता है? नहीं जाता। देखिए पैसा हमारे पास होगा, चोर चुरा ले जाएगा, खो भी सकता है ना? हमारे पास जितना पैसा होगा, धन होगा, उसमें से भाई का बंटवारा हो जाएगा। बताओ हो जाता नहीं हो जाता? पर दो चीज में से कोई बंटवारा नहीं कर सकता। बताओ दो चीज में कोई बंटवारा कर ले, एक तो आपकी पढ़ाई में से और एक भगवान के भजन में से कोई बंटवारा कर सकता है? नहीं कर सकता। सब में से बंटवारा हो जाएगा। हाँ, लकड़ी भी रखी होंगी ना, लकड़ी में से भी बंटवारा हो जाएगा। पर हमारी नौकरी लग जाए तो कोई ऐसा कोई पंच आज तक देखा है क्या कि एक कह दे तुम्हारी नौकरी लग गई, आधी तनख्वाह अपने भाई को देना? नहीं। ये सारी है ना, सब में बंटवारा हो जाएगा और सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। और एक राम नाम का खजाना ऐसा है, ना तो उसके कोई चोर चुरा सकता, ना कोई भाई बंटवारा कर सकता, और ना वो खो सकता। जितना गाओगे उतना ही बढ़ेगा सज्जनों, उतना ही बढ़ेगा। वही एक साथ में जाता है, राम नाम का भजन ही साथ में, और तो सब यहीं पड़ा रह जाता है। तो रुक्मणी कह रही है, सबसे बड़े संत तो वो हैं कि जिनके संतों के पास राम नाम का खजाना है, खजाना। और प्रभु एक बात आपने कही थी कि मेरे काले कलूटे के साथ आपने शादी कर ली। प्रभु
जब काले हो तब तो तुम कमाल कर रहे हो, और गोरे होते तो जाने क्या करते। जब काले हो तो कमाल कर रहे हो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, एक कन्हैया तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो। वो तो भगवान ने ठीक किया कि तुम्हें छोरी नहीं बनाया, छोरा बनाया। ब्रज के संत कहते हैं, वो तो भगवान ने बढ़िया किया कि तुम्हें छोरी नहीं बनाया, छोरा बनाया। यदि नंद लला तुम हो तेलली, गले कट जात करोड़न के। ब्रज के संत कहते भगवान ने अच्छा किया कि तुम्हें छोरी नहीं बनाया, छोरा बना दिया। नहीं तो कि छोरी बना देते ना तो लाखों लोगों के गले रोजाना कट जाते। इतने सुंदर हो, जब काले हो तब तो तुम कमाल कर रहे हो, और गोरे होते तो जाने क्या करते आप, क्या करते। प्रभु फिर आपने मेरे से एक बात कही कि मेरे माता पिता नहीं, मेरे माता पिता नहीं, मेरे साथ शादी कर ली आपने। प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके भी माता पिता होते हैं? आपके भी माता पिता होते हैं? आप तो संसार के माता पिता हो, ऐसे दुनिया को अपने माता पिता बनाते फिरते हो, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है? प्रभु मैं तो संसार की माताओं, रुक्मणी कह रही है, प्रभु मैं तो संसार की माताओं से निवेदन करूंगी और कहूंगी कि जो गलती मैंने की है वो गलती तो संसार की माताओं को करनी चाहिए कि पति रूप में द्वारकाधीश के नहीं मिले, द्वारकाधीश का नहीं मिले। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आज